नमस्कार दोस्तों आप बहुत दिन से न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ईरान की एक वुमेन जिसका नाम माशा अमीनी था उसको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। क्यों मौत हो गई और डिटेन क्यों किया, उसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी टॉपिक से दोस्तों। एजिंग रिजाइम। एजिंग मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत लंबे से चली आ रही है। और रिज़ाइम हम कहते हैं शासन, मतलब बहुत पुराना शासन जो है उसको हम लोग एजिंग रिज़ाइम कहते हैं। ठीक है। ईरान्स फेल्योर टू अशर इन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स। अशर मतलब होता है लीड, मतलब ईरान जो है वो विफल रहा है पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म लाने में, जिसके वजह से वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, देखिए द डेथ ऑफ अ यंग ईरानियन कुर्दिश वुमेन वाइल इन द कस्टडी ऑफ द मोरालिटी पुलिस। दोस्तों अभी अभी क्या हुआ है कि ईरान में एक कुर्दिश वुमेन थी। अब देखिए दोस्तों ये है आपका ईरान का मैप। ठीक है, ईरान की ये जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे कुर्दीस इनहेबिटेड रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे कुर्दीस के लोग रहते हैं। कुर्दीस जो है ये दोस्तों ये है, ये कुर्दीस इनहेबिटेंट जो होते हैं वो इराक में भी रहते हैं, सीरिया में भी रहते हैं, सीरिया में, तुर्की में रहते हैं, ईरान में रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी में कुछ ना कुछ कुर्दिश एरिया के लोग रहते हैं और ये हमेशा से डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक अपना अलग से स्टेट चाहिए, हमको एक अलग से अपनी कंट्री चाहिए। तो ईरान के जो वेस्ट पार्ट में कुर्दिश एरिया है वहाँ की एक ईरानियन वुमेन थी जिसका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, माशा अमीनी था। वो दोस्तों तहरान की तरफ जा रही थी जब वहाँ की जो ईरान की मोरालिटी पुलिस होती है उसने उन्होंने इस वुमेन को डिटेन कर लिया था, मतलब कि अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, कस्टडी में ले लिया था। हैश ट्रिगर्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन द इस्लामिक रिपब्लिक, जिससे कि पूरे इस्लामिक रिपब्लिक में ईरान के अंदर नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दोस्तों सबसे पहले आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी ये मोरालिटी पुलिस क्या होती है। देखिए दोस्तों मोरालिटी पुलिस हम कह सकते हैं कि ईरान की एक स्पेशल पुलिस होती है जो कि वहाँ पे सभी वुमेंस के द्वारा ये, मतलब वहाँ पे ये इस चीज़ का हिसाब रखती है कि वहाँ की सभी वुमेन प्रॉपर ड्रेस में हमेशा रहें और कोई भी उनके द्वारा लॉ तोड़ा नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं यूपी में रोमियो स्क्वाड होता है, वही तरह ईरान की एक नॉर्मल पुलिस है जिसका नाम मोरालिटी पुलिस रखा गया है। तो उसके द्वारा इस वुमेन को कस्टडी में ले लिया गया था। ब्रिंगिंग द क्लरिकल रिजाइम अंडर द पब्लिक प्रेशर येट अगेन। जो वहाँ की रिजाइम है, वहाँ का जो शासन है उसको दोबारा से पब्लिक प्रेशर में ले आया इस इंसिडेंट ने। ठीक है, 22 ईयर ओल्ड महेशा अमीनी। ठीक है, इस वुमेन की एज कितनी थी, 22 ईयर ओल्ड मात्र थी और इसका नाम था महेशा अमीनी। हैड बीन डिटेन्ड अर्लियर दिस मंथ। इस मंथ के शुरुआत में उसको डिटेन कर लिया गया। डिटेन मतलब दोस्तों इसको पकड़ लिया गया था, कस्टडी में ले लिया गया था फॉर एलिजली। एलिजली मतलब होता है तथाकथित, तथाकथित रूप से उसने क्या किया था, हिजाब जो हेड का स्कार्फ होता है इस्लामिक रीजन में उसको इम्प्रॉपर तरीके से उसने पहना था। ठीक है, केवल इम्प्रॉपर तरीके से पहनने के कारण उसको डिटेन कर दिया गया। ठीक है, द अथॉरिटीज़ एट्रीब्यूटेड हर डेथ 3 days लेटर टू अ हार्ट अटैक। और अथॉरिटीज़ ने एट्रीब्यूट किया, एट्रीब्यूट मतलब उन्होंने ये बताया कि उसकी जो डेथ थी वो एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ठीक है, वो किस वजह से उसकी डेथ हो गई थी, एक हार्ट अटैक की वजह से उस लेडी की डेथ हो गई थी 3 days लेटर टू अ हार्ट अटैक वाइल बीइंग रिटेन्ड ऑन हिजाब रूल्स। देखिए दोस्तों जो वहाँ की मोरालिटी पुलिस होती क्या है, वो करती क्या है कि जब वो लोगों को पकड़ लेती है तो अपने डिटेंशन सेंटर में ले जाती है। वहाँ पे उनको वो एजुकेशन देती है। किस चीज़ का एजुकेशन देती है, प्रॉपर ड्रेस कोड का एजुकेशन देती है। तो वहाँ की पुलिस का बयान क्या है कि जब हमने इसको पकड़ा था और हम इसको डिटेंशन सेंटर ले गए थे, 3 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आया गया था जब हम उसको ट्रेनिंग दे रहे थे हिजाब के रूल्स के ऊपर। ठीक है, बट हर पेरेंट्स एंड एक्टिविस्ट से दैट सी वॉज बीटन टू दैट। लेकिन उसके पेरेंट्स और एक्टिविस्ट्स का मानना है कि उसको जो ईरान की पुलिस थी उसने बीट किया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था और इसके वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इंसिडेंट ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड एंगर इन द कंट्री। इस इंसिडेंट की वजह से वाइड स्प्रेड एंगर फैल चुका है कंट्री में, बहुत बुरी हालत हो चुकी है ईरान की, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वेयर स्टेट सप्रेशन ऑफ वुमेंस राइट एंड रेजिस्टेंस हैज ऑलवेज बीन अ बिग पॉलिटिकल इशू। जहाँ पे ईरान एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जहाँ पे हमेशा से सप्रेशन होता रहा है वुमेंस की राइट का, जो औरतों का अधिकार होता है उसका हमेशा से सप्रेशन दबाव बना के रखा जाता है और हमेशा से उनके राइट्स को रेजिस्ट किया जाता है। और वहाँ का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, इसके आगे क्या है दोस्तों, सेवरल सिटीज़ इंक्लूडिंग तेहरान द कैपिटल एंड मशाद अ कंजर्वेटिव सिटी दैट होस्ट वन ऑफ द शिया इस्लाम्स होलीएस्ट श्राइन्स।
देखिए दोस्तों, बहुत सारी सिटीज़ हैं ईरान के अंदर, जैसे कि तेहरान हो गया। ईरान, तेहरान तो आप जानते हैं ईरान का कैपिटल है। और दोस्तों मशाद, अब मशाद जो है वो इस्लामिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे शिया मुस्लिम जो होते हैं उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, होलीएस्ट श्राइन है यहाँ पे, ठीक है। 100 डिमॉन्स्ट्रेटर्स चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द क्लेरिकल इस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों देखा गया है कि मशाद हो गया, तेहरान हो गया, सब जगह इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा इस जो ये अभी इंसिडेंट हुआ है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द क्लेरिकल इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे स्लोगन्स उठाए जा रहे थे इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट, इस तरह के शासन के ऊपर। एंड वुमेन पब्लिकली बर्निंग हिजाब्स, और वुमेन्स जो थी अपने पब्लिकली अपने हिजाब्स को बर्न कर रहे थे, अपने हेयर को चॉप ऑफ कर रहे थे, ये भी न्यूज़ में आ रहा था। राइट ग्रुप्स से सम 36 पीपल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन किल्ड इन 7 days। जो वहाँ का दोस्तों राइट ग्रुप है, मतलब जो राइट विंग के लोग हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 36 लोग जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं वो इस प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। These are the most notable mass protests since the 2019 agitations sparked by rise in fuel prices। दोस्तों 2019 में ईरान में जब फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस समय इस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था। और उस समय के बाद केवल इस समय 2022 में जाकर अब इतने मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड अ की पॉलिटिकल चैलेंज फॉर प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हु टुक ऑफिस लास्ट ईयर। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो अभी ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, उन्होंने अभी अपना शासन जो है पिछले साल से शुरू किया है, और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बन के उभर गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, एज इन दी पास द रिजाइम हैज मेड इट क्लियर दैट इट वुड यूज़ फोर्स टू क्वेल द प्रोटेस्ट। क्वेल मतलब होता है दबा के रखना, ठीक है। तो भैया रिज़ाइन जो शासन था उसने मतलब यहाँ का जो शासन है उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो फोर्स का यूज़ करेगा, वो क्या करेगा, फोर्स का यूज़ करेगा, ठीक है।